ओम शांति। आज हम मिलेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी निर्वैर भाई जी से, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। भाई जी, आप ग्लोबल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ग्लोबल हॉस्पिटल के। तो ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज में क्या अपना मतलब योगदान दे रही है? माउंट आबू में गवर्नमेंट की एक छोटी सी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल। उसमें जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो सब नहीं थी। जो साधन होने चाहिए आज के युग के हिसाब से वो नहीं थे, लिमिटेड थे। लिमिटेड में भी अब मैं ना के बराबर। कैसे बताऊं कि उस समय जो एक्सरे मशीन थी वो 1925 की थी। ओह अच्छा। इतनी पुरानी। माउंट आबू में बाकी सब कुछ है, शांति भी है, आराम से रहने के लिए स्थान भी है, बहुत अच्छी देखने की जगह है। लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए ठीक से जो अरेंजमेंट होना चाहिए हेल्थ केयर का, वो नहीं था। तो मेरी जब सर्जरी हुई उस समय मुझे ईश्वरी संदेश में गुलजार दादी के द्वारा ये संदेश मिला था, सर्विसेबल बच्चों को कुछ भी होता है तो सेवा के लिए होता है। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई थी। कभी आप सोच नहीं सकते। एक मिसाल ऐसा भी है, एक बच्चा यहाँ का, इधर से पास में गांव है वहाँ का, वो यहाँ ड्यूटी करता था क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई। माँ और वो थे तो पालना कैसे हो परिवार की। तो उसने हमारे पास यहाँ चौकीदार का काम ले लिया। होशियार था लड़का, तो उसको थोड़ा इनकरेज किया कि तुम पढ़ाई पढ़ो और तनख्वाह भी देंगे तेरे को। उसने स्वीकार कर लिया, पढ़ाई पढ़ी, इतने तक होशियार, साउथ इंडिया में एक बहुत मशहूर डॉक्टर है जिसका आँखों की खास तकलीफ़ जिनको होती है उसके लिए वहाँ उनको निमंत्रण मिला। 1 साल की स्टडी वहाँ जाके की उसने और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ, जिसके फलस्वरूप उसको अहमदाबाद में बहुत अच्छी सर्विस मिल गई। इतने तक सर्विस अच्छी मिली, उसको चांस मिला कंपटीशन में जाने का। उसके लिए खास वो अमेरिका गया। अरे वाह। और अमेरिका में उसको बहुत लोगों ने पसंद किया जो उसने मेहनत की हुई थी। इस तरह से लड़के भी लड़कियां भी जो चाहती हैं कि हम पढ़ाई पढ़ें, तो हमारे यहाँ जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर, उनके बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाया इसी तरह से। तो एक तो वो बच्चों को पढ़ने में मदद की और उसके साथ साथ जब उनकी शादी वगैरह हुई उस समय भी उनको मदद की, जिससे कि वो अपने लाइफ में जहाँ भी हो खुश रहें बस। So this is how ग्लोबल हॉस्पिटल we are able to do something सोसाइटी। हाँ जी। भाई जी, आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे जुड़ना हुआ? मैं भूल से जुड़ गया। भूल से? तो ये भूल कैसे हुई?
मुझे बचपन से आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का शौक था। तो मेरा एक दोस्त दिल्ली से छुट्टी से वापस आया और वो अपने साथ मुझे सेंटर पे ले चला। बॉम्बे में जहाज़ पर थे हम। आप नेवी में कार्यरत थे ना पहले? इंडियन नेवी में हाँ, थे, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हाँ। तो वो हमें भाई जो दोस्त हमारे वो साथ में सेंटर पे ले चले। तो वहाँ से शुरुआत हुई। 1 महीना वहाँ गए। छोटी उम्र थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, 20 साल। उस समय बड़ी दादियाँ भी थीं, मातेश्वरी जी थे और पिताश्री जी ब्रह्मा बाबा। तो उन सब की पालना मिली। हर एक ने बहुत प्यार से गाइड भी किया, नई नई बातें सिखाई। बाबा शुरू में प्यार का ही सागर था, थोड़े टाइम के बाद फिर स्ट्रिक्ट टीचर बन गए। अगर चार्ट एक आधी बार नहीं लिखा तो चिट्ठी आएगी, अपना चार्ट लिख के भेजो। ब्रह्मा बाबा की चिट्ठी आती थी। अच्छा, तब उस समय आप मुंबई में थे? बॉम्बे शिप पर थे। और बाबा ने जो भी देखा होगा, सबसे पहले मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेवा करने के लिए भेजा। सोमनाथ मंदिर है ना, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, तो वो बन कर के तैयार हुआ था। उसका इनागुरेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा। उनसे उद्घाटन के दिन मिले, उनको वो सौगात दी जो बाबा ने उनके लिए दी थी। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। भाई जी, आपके शिव बाबा यानी परमात्मा के साथ के कोई विशेष अनुभव? एक तो पत्र लिखते थे तो उसका उत्तर आता। तो ऐसा पत्र कोई नहीं लिखता जैसे बाबा का लिखा हुआ था। और दूसरा फिर जब सन्मुख मिले, क्या कहें, बाबा की लाइट, उसका अनुभव और उस समय का जो वातावरण, इतना सुखद। बाबा से गले मिले। ब्रह्मा बाबा से? अच्छा। बाबा ही थे, बहुत प्यार से मिले, समय भी काफ़ी देते रहे। सारे दिन में कम से कम 3-4 बार तो उनसे मिलते थे। तो ये तो आपके ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव रहे। शिव बाबा के साथ के कोई विशेष अनुभव? जब आपको शिव बाबा का ज्ञान हुआ उसके बाद? शिव बाबा का अगर वो नहीं अनुभव होता तो शायद मैं नहीं अटक रहता। तो पहली बार ही जब मिले थे तो बाबा कभी भी किसी से एकदम बातचीत नहीं करते थे, साइलेंस में दृष्टि देते थे। उस समय जो योग युक्त हो वो अनुभव कर सकते थे कि शिव बाबा अवतरित होते हैं उस समय। अच्छा। मस्तक पर देखने में लाइट आती है। बाबा से जिस तरह की जो बातें, जिसको हम ज्ञान की पालना कहते, वो आम व्यक्ति नहीं कर सकते। भाई जी, बाप दादा ने कभी आपको कोई ऐसे विशेष वरदान दिए जो आप अपने जीवन में, जिनको आपने इम्प्लीमेंट किया? ऐसा कोई विशेष वरदान रहा आपके जीवन में? बाबा ने वरदान दिए, जैसे हेल्थ के बारे में है, हेल्थ ऊपर नीचे होती, तो उसके लिए वरदान दिया, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा। 6 वीक्स लगा था, धीरे धीरे ठीक हुआ।
अच्छा, मतलब वरदान आपके ऊपर काम प्रैक्टिकली किया। हुआ। हाँ। हाँ। दूसरा था सफलता आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी कार्य हमने शुरू किया हम्म, तो उसमें सफलता पाई, मिली ही। सफलता पाई। तो ऐसे अगर देखा जाए मेरी सारी यात्रा जो है 63 साल की, तो उसमें VIPs के साथ ही ज़्यादा रहा। भाई जी, जैसे आपने अपने जीवन में आपने कहा कि मुझे बचपन से आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन रहे, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो बताइए कि हम सबके जीवन में आध्यात्मिकता की क्या महत्व होनी चाहिए? अब मैं क्या कहूँ, गाइड ठीक से नहीं किया है। नहीं तो आध्यात्मिकता बचपन से हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उसको इग्नोर करते हैं कि ये बूढ़े लोगों का काम है। मेरे को 63 साल हो गए। 63 साल में जो जीवन में आनंद पाया, ये दूसरे किसी ने नहीं पाया। तो बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं? फिर तो हिम्मत ही नहीं रहती। जैसे और सब्जेक्ट हमारे हैं पढ़ाई के लिए, इसी तरह से आध्यात्मिकता को भी एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट ज्ञान भी बचपन से होना चाहिए। एग्री, बिल्कुल बिल्कुल। तब वह व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ करेगा तो सुख पाएगा। भाई जी, मानव जीवन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? मनुष्य से देवता बन, ये गुरबाणी में भी आता है। वास्तव में हम सब देवताओं की संतान है। अभी भी साउथ इंडिया में नाम जो रखते हैं बहनों के, सब देवियों वाले नाम हैं। अच्छा। और भाइयों के देवों वाले हैं। वो याद दिलाने के लिए कि आप ऐसे थे। देवता अर्थात देवगुणों वाला, जिसके अंदर दैवी गुण है। लोगों के अंदर बहुत डर है, घबराहट है, टेंशन है, पैनिकनेस है, तो हम लोग ये भय मुक्त जीवन कैसे बनाएं? वो पहला ही लेसन पक्का करना पड़ता है कि मैं आत्मा अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। ना ये पानी इसको डुबो सकता है, ना आग इसको जला सकती है। आत्मा के बारे में तो जब आप हैं ही आत्मा, आपको तो कोई डर ही नहीं, तो भय फिर क्यों रखें? निर्भयता। आपका तो नाम ही अपने आप में राइट। मेरा तो बचपन में माँ बाप ने नाम रखा हो निर्भय। तो आपने अपने नाम को सार्थक भी तो किया, आपने किसी से बैर भी तो नहीं बनाया। आप इतने मीठे ज्ञान में हैं कि वो बैर बनाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा ही नहीं। हाँ। सच्ची बताऊं, 40 वर्ष पहले जैसे ये बच्चा है ना, हाँ। ऐसे बच्चे को मैंने थोड़ा आंख दिखा दी तो उसको वो सहन नहीं कर पाया। अच्छा। इतने मोटे मोटे आंसू। तो मुझे बड़ा अंदर से आया, ये मैंने बहुत पाप किया। उसको ऐसे गले लगाया और मन ही मन में पक्का किया, आज के बाद आप तो क्या, लेकिन मैं किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करने का संकल्प नहीं करूँगा। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते इतना अच्छा हो गया, अब सदा खुश रहते हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। बहुत सुंदर भाई जी, आज आपने जो इतना मीठा ज्ञान हमें दिया, इतने अच्छे तरीके से अपने जीवन के अनुभव सुनाए और हमें इतना कीमती समय दिया, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। टाइम तो आप निकाल के आए खास। भाई जी, आपसे मिलने का मुझे समय मेरा सौभाग्य है।